अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, व्यूअर्स एंड स्टूडेंट। हम हाजिर हैं क्लास 13 के नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक है, इस पार्ट में हम जावास्क्रिप्ट बेसिक्स एंड बटन एक्शन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, हम क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने पहले क्या क्या कर चुके हैं। हम पहले एक HTML स्ट्रक्चर हेडिंग प्लस पैराग्राफ बना चुके हैं। ठीक है, ये वाली हेडिंग एंड पैराग्राफ। उसके बाद हमने CSS स्टाइलिंग शीट जो है वो रेडी की है एक्सटर्नल। ओके, ये वाली हमने स्टाइलिंग शीट भी रेडी की है, ये सेम वही है। आप अपना नोटपैड ओपन कर लें और अपनी जो फाइल्स हैं वो ओपन करें अपने फोल्डर से। और अगर आपने वर्क किया नोटपैड में रूटीन वाइज ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपकी फाइल्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने CSS एक्सटर्नल बना ली। ठीक है, और बूटस्ट्रैप का लिंक वगैरह लगाया और डिज़ाइन की बात की। ठीक है, बूटस्ट्रैप के लिंक्स और जावास्क्रिप्ट के जो हम CSS के लिंक्स लेते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से, हम उस पर डिटेल में भी बात करेंगे। ठीक है, और आज पहले हम बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट बेसिक्स की और बटन एक्शन की। ठीक है, इस पार्ट में हम जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे ताकि बटन एक्शन परफॉर्म करें। ठीक है, क्लिक करने पर अलर्ट बॉक्स शो होगा और पैराग्राफ का टेक्स्ट चेंज होगा। लाइक अगर पैराग्राफ्स का कलर ऐसे पिंक है तो वाइट हो जाएगा जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और एक्शन होगा जैसे हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ ना कुछ वेबसाइट ओपन होती है या नेक्स्ट पेज ओपन होता है, उसका तरीका। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक जो जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल बनाएंगे, एक्सटर्नल फाइल। जिस तरह हमने CSS की एक्सटर्नल फाइल बनाई, उसको कनेक्ट किया, उसको फिर हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन को बटन क्लिक होने पर कैसे चलता है वो जानेंगे। ठीक है, फाइल में कहाँ एक्सटर्नल स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट फाइल में ऐड करना है। ठीक है, वो सब हम इस फाइल में अब सीखेंगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट की डिज़ाइनिंग के लिए हम एक टैग लगाएंगे जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का टैग कहाँ लगाना है? HTML में जो हमारा बॉडी टैग है उसके एंड में। ओके, यहाँ पे हमने एक टैग ऐड करना है स्क्रिप्ट का। ओके, तो यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट का टैग ऐड करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर लिखेंगे src इक्वल डबल क्वोट्स। ठीक है, इसमें लिंक आएगा और इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो स्क्रिप्ट है वो क्लोज हो गया। स्क्रिप्ट का टैग क्लोज हो गया। ठीक है, इसमें हमारा जो जावास्क्रिप्ट फाइल का टैग आएगा, जो हमारी एक्सटर्नल फाइल होगी वो इसमें कनेक्ट होगी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ करना इस टैग को। ओके, और फाइल में मैंने एप्लीकेशन बता दी कि हमने बॉडी टैग के एंड पे रखना है। ठीक है, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट इन बटन, बटन पर क्लिक होने पर एक फंक्शन कॉल करना। फाइल में कहाँ बटन के अंदर एट्रीब्यूट की तरह फंक्शन शो मैसेज होगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन जो बटन क्लिक होने पर चलता है, फाइल में कहाँ एक्सटर्नल स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट फाइल में रखना है। ठीक है, हम जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे अभी, तो उसमें हम देखेंगे कि हम कैसे उसको बटन को एक्शन देंगे एंड किस तरह से हम HTML के साथ कनेक्ट करेंगे अपनी डिज़ाइनिंग को। ठीक है, तो हमारी जो CSS फाइल है वो इसी तरह रहेगी। ठीक है, और हम जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट के लिए हम जो कोडिंग यूज़ करेंगे, हमारे लिए आपने अपने माइंड में सेव रखनी है सेटिंग सारी। ठीक है, फंक्शन टू, ये हम हेडिंग दे रहे हैं। हेडिंग देनी ज़रूरी होती है अपनी वेबसाइट में ताकि आपको पता चल सके कि आपने कौन से सेक्शन में क्या वर्क किया है। ठीक है, एक फंक्शन का टैग लगाएंगे और इसमें हम ऐड करेंगे शो मैसेज। ठीक है, ब्रैकेट एंड हमारी जो डिज़ाइनिंग के लिए CSS की डिज़ाइनिंग के लिए भी यही ब्रैकेट यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट के लिए भी यही यूज़ होगी। ठीक है, इसमें हम अलर्ट का टैग लगाएंगे। तो अपनी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारी यूज़ होगी छोटी ब्रैकेट। HTML के लिए अलग ब्रैकेट यूज़ होती हैं, CSS के लिए अलग ब्रैकेट यूज़ होती हैं, और इसके लिए अलग डबल क्वोट्स लगाएंगे वही। ठीक है, और जो हम अपना मैसेज शो करना चाह रहे हैं वो हम अपना यह मैसेज टाइप कर देंगे। थैंक यू फॉर क्लिकिंग। लाइक मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अपनी मैं फाइल ब्राउज़र में ओपन करता हूँ HTML वाली।
ठीक है, इसको हम अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देखें इसके ऊपर क्लिक करने से ना तो लर्न मोर के जो टेक्स्ट है इनका कलर चेंज हो रहा है और ना ही इसके ऊपर क्लिक करने से कोई भी नोटिफिकेशन आ रही है। ठीक है, तो हम अभी उसी की ही सेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में आते हैं जब हम लिखते थे। ठीक है, थैंक यू फॉर क्लिक द लर्न मोर बटन। ठीक है, अब अपने ये टैग यूज कर और डबल क्लिक के बाद सेमीकोलन। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर। ब्रैकेट क्लोज एंड उसके बाद हम एक और पैराग्राफ ऐड करेंगे। उसकी हेडिंग हम लगा लेते हैं जो कि हम ऐड करने वाले हैं कि हम इसमें ऐड करेंगे पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ टेक्स्ट चेंज। ठीक है, जो हमारे जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है वो चेंज हो गया। उससे पहले हमने जो फंक्शन शो किया है वो मैसेज अलर्ट शो किया है। ठीक है, कि जब हम क्लिक करेंगे तो अलर्ट का मैसेज आ जाएगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं टैग लेट पारा। ठीक है, इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी। अपने स्पेलिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है ताकि अपनी आपकी फाइल ठीक से वर्किंग करते हैं। ओके, एंड डबल क्लिक्स लगाएं और डॉट बैनर की टैग में ई आ जाएगा स्पेस पैराग्राफ। ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन ऐड करना। पारा इनर टेक्स्ट पारा डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल डबल क्वोट्स you just click the learn more button। ठीक है, सेमीकोलन हमारे ट्विटर्स के बाद आएगा। ठीक है, उसके बाद हम अपनी ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ये भी हमारा मुकम्मल हो गया। आपने ये फाइल भी उसी तरह सेव करनी है। मैंने पहले सेव की हुई है। अपने सेव में आके जब आप सेव करेंगे तो आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा जिस फोल्डर में आपने HTML फाइल रखी हुई है। ठीक है, तो मैं जैसे सेव एज करके आपको दिखाया तो आपने यहाँ सेव एज करनी है। अपनी फाइल का नाम जो भी रखना है वही नाम आपने स्क्रिप्ट में देना है। ठीक है, तो मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल सेव की है। लाइक आपने यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करके अपनी फाइल सेव कर देनी है। ठीक है, मैंने अपनी फाइल सेव की है script.js। ठीक है, तो मैं इसका लिंक अपनी HTML फाइल में ऐड कर देता हूँ script.js। इसको सेव करता हूँ और इस दफ़ा इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई थी। ठीक है, तो उसमें एक छोटा सा एरर आ रहा था जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम स्पेलिंग मिस्टेक का ख्याल रखेंगे तो हमारी फाइल ठीक से वर्क करेगी। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है वो स्पेलिंग में आई थी कि फंक्शन जो टैग लगता है वो ये है। हमने F कैपिटल लिख दिया था जिसकी वजह से हमारा टैग ठीक से वर्क नहीं किया। इसी तरह हमने इसको ठीक से क्लोज़ नहीं किया था और इसको भी हमने ठीक से क्लोज़ नहीं किया। तो अब हमने इसको जब क्लोज़ कर दिया तो अभी हमारे टैग बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक है, एक दफ़ा हम इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखें अब इसकी जो ये कलर का देखें टेक्स्ट जब हम क्लिक करेंगे तो चेंज होने लग जाता है। इसका मतलब कि जावास्क्रिप्ट फाइल जो सी है वो हमारे HTML के साथ अटैच हो गई। ठीक है, अब रही बात जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो लिंक शो होगा या अलर्ट वगैरह का मैसेज शो होगा वो कैसे शो होगा। ठीक है, एक हमारी इसमें ये मिस्टेक थी कि हमने यहाँ पे SRC की स्पेलिंग SCR लिखे थे। ठीक है, SCR गलत स्पेलिंग है, SRC स्पेलिंग है। ठीक है, उस वजह से हमारी फाइल अटैच नहीं हो रही। और उसके अलावा हमने बटन की जो स्टाइलिंग है वो तो हमने देखें ऐड कर दिया है कि मैसेज शो होगा अलर्ट मैसेज। ठीक है, लेकिन हमने HTML में जो बटन टैग है उसके अंदर स्टाइलिंग
टैग लगाना है, तब जाके स्टाइलिंग अप्लाई होगी। ठीक है, तो आपने इसमें एक क्लास का टैग लगाना है। ठीक है, इक्वल डबल क्वेटर्स एंड डबल क्वेटर्स के अंदर बटन का टैग एंड लाइट। ठीक है, बटन डैश लाइट क्वेटर्स क्लोज एंड स्पेस ऑन क्लिक इक्वल वही डबल क्वेटर्स शो मैसेज। ठीक है, और ये हमने अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लगा दिया कि जावास्क्रिप्ट फाइल की मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हमने अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई तो उसमें हमने ये कोड लगाया शो मैसेज का। ठीक है, इससे जावास्क्रिप्ट फाइल हमारी उससे अटैच हो जाएगी और हमारा जो मैसेज अलर्ट है वो HTML के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद हम अपना बटन क्लोज कर देंगे और सेव करेंगे इसको। सेव करके जब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारा बटन वर्क कर गया। ठीक है, ये हमारी फाइल का ओरिजिनल तरीका था। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। नेक्स्ट कंटेंट में हम अपने लिंक्स पर भी बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ भी मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हमारा जो HTML का कोर्स है वो 3 डेज़ पर शिफ्ट हो गया है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। 6 PM को लाइव क्लास होती है जिसमें आप चैटिंग, कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ।